जाटों के गढ़ हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। इस जीत का कोई खास आकलन नहीं लगा रहा था, क्योंकि इसके पहले जो मीडिया में हमारे एग्जिट पोल आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि बीजेपी 20 से 25 सीटों में सिमट कर रह जाएगी। लेकिन प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी ने पूरी छवि बदल दी। हरियाणा में ये पहली बार हुआ है, ये 57 साल की हरियाणा की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई भी एक पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अब अहम बात यह है कि एग्जिट पोल के बताने के बावजूद एग्जिट पोल फेल कैसे हुआ, लोगों ने क्या ऐसा किया, क्या ऐसा करिश्मा हुआ जो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गया, या फिर एग्जिट पोल में ऐसा क्यों नहीं दिखाया जा रहा था कि बीजेपी बहुमत के करीब तक भी पहुंच सकती है, या बीजेपी 30 से 35 सीटें भी ला सकती है। बीजेपी को सारे एग्जिट पोल, जितने भी एग्जिट पोल थे, जितने भी धुरंधर थे, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे, उनके मुताबिक हरियाणा में बीजेपी फिसल रही थी। लेकिन रिजल्ट एकदम चौंका दिए, सबको विपरीत ढंग से, सबको अलग ढंग से ये बता दिए कि बीजेपी इतनी भी कमजोर पार्टी नहीं है जितना उसको आंका जा रहा था। जी हां, अब हम बात करेंगे कि बीजेपी के वो कौन से ऐसे फैक्टर रहे जिनकी वजह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। बीजेपी के कई ऐसे फैक्टर हैं, देखने को मिल रहे हैं या देखने को मिले, जिसमें कि लग रहा है कि बीजेपी बहुत ही शांत ढंग से चुनाव लड़ी। इस बार नंबर का गेम नहीं चला। जैसे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, वहां पे बीजेपी एकदम शांत दिखी। बीजेपी ने बहुत जाति विशेष या बहुत इधर उधर की बात ना करके बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार करते दिखी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर नजर आया वो ये कि उत्तर प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऐसे एक सीएम हैं कि जो उन्होंने जहां जहां जनसभाएं की, हरियाणा के जिस विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जनसभाएं की, वो एक भी ऐसी सीट नहीं जो बीजेपी ने हार गई हो। मतलब योगी के दांव ने, योगी के बयान ने, योगी की रैली ने, योगी की लोकप्रियता से बीजेपी को बढ़त मिली है। तो अब सबसे बड़ा फैक्टर योगी का ही नजर आ रहा है कि सीएम योगी ने ऐसा क्या कहा, या ऐसा क्या बोला, या ऐसा कौन सा बयान दिया जिसकी वजह से वो लोकप्रिय हो गए और उनकी वजह से बीजेपी को इतनी बढ़त मिली। जी हां, आपको याद होगा बीजेपी की जनसभा में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे। उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा था कि अगर हम लोग भी ऐसे बट जाएंगे तो अगर बटेंगे तो कटेंगे, अगर हम लोग भी बट जाएंगे तो कटेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मतलब अगर बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे कटेंगे वाले बयान ने पूरे समुदाय को एक कर दिया। वहां पे जाति विशेष का कोई ऐसा फैक्टर नहीं चला जो किसी को प्रॉफिट दे या किसी अन्य पार्टी में वो जाए। वहां पे एक ही दांव चला कि हम सब एकजुट होंगे, एकजुट होकर के काम करेंगे। एकजुट होकर काम करने वाला दांव मुझे लगता है सबसे अच्छा साबित हुआ और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। एक और फैक्टर है, बीजेपी ने इस बार के चुनाव में आरएसएस से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को चुनाव से बिल्कुल अलग रखा। बहुत कम रैलियां देखने को मिली कि मनोहर लाल खट्टर वहां प्रचार करते हुए दिखे हों। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो सभाएं की उसमें एक आध में ही मनोहर लाल खट्टर नजर आए, अदरवाइज वो एकदम बाहर रहे, पोस्टर से भी गायब रहे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी को ये कहीं ना कहीं पता था कि जो किसान नाराज थे, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान जो नाराज थे, पहलवान नाराज थे, उसको लेकर के एंटी इनकम्पेंसी हो सकती है, जिसको बीजेपी ने एकदम दूर रखा। और नायाब को मतलब चुनाव के 6 महीने पहले जिसको सीएम बनाया, वो कामयाब दिखा। मतलब हरियाणा की राजनीति में नायाब कामयाब हो गए और खट्टर को दूर कर दिया। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जिससे बीजेपी की बढ़त या बीजेपी की बंपर जीत का कारण हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाटों के गढ़ हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। इस जीत का कोई खास आकलन नहीं लगा रहा था, क्योंकि इसके पहले जो मीडिया में हमारे एग्जिट पोल आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि बीजेपी 20 से 25 सीटों में सिमट कर रह जाएगी। लेकिन प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी ने पूरी छवि बदल दी। हरियाणा में ये पहली बार हुआ है, ये 57 साल की हरियाणा की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई भी एक पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अब अहम बात यह है कि एग्जिट पोल के बताने के बावजूद एग्जिट पोल फेल कैसे हुआ, लोगों ने
क्या ऐसा किया, क्या ऐसा करिश्मा हुआ जो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गया, या फिर एग्जिट पोल में ऐसा क्यों नहीं दिखाया जा रहा था कि बीजेपी बहुमत के करीब तक भी पहुंच सकती है, या बीजेपी 30 से 35 सीटें भी ला सकती है। बीजेपी को सारे एग्जिट पोल, जितने भी एग्जिट पोल थे, जितने भी धुरंधर थे, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे, उनके मुताबिक हरियाणा में बीजेपी फिसल रही थी। लेकिन रिजल्ट एकदम चौंका दिए, सबको विपरीत ढंग से, सबको अलग ढंग से ये बता दिए कि बीजेपी इतनी भी कमजोर पार्टी नहीं है जितना उसको आंका जा रहा था। जी हां, अब हम बात करेंगे कि बीजेपी के वो कौन से ऐसे फैक्टर रहे जिनकी वजह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। बीजेपी के कई ऐसे फैक्टर हैं, देखने को मिल रहे हैं या देखने को मिले, जिसमें कि लग रहा है कि बीजेपी बहुत ही शांत ढंग से चुनाव लड़ी। इस बार नंबर का गेम नहीं चला। जैसे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, वहां पे बीजेपी एकदम शांत दिखी। बीजेपी ने बहुत जाति विशेष या बहुत इधर उधर की बात ना करके बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार करते दिखी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर नजर आया वो ये कि उत्तर प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऐसे एक सीएम हैं कि जो उन्होंने जहां जहां जनसभाएं की, हरियाणा के जिस जिस विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जनसभाएं की, वो एक भी ऐसी सीट नहीं जो बीजेपी ने हार गई हो। मतलब योगी के दांव ने, योगी के बयान ने, योगी की रैली ने, योगी की लोकप्रियता से बीजेपी को बढ़त मिली है। तो अब सबसे बड़ा फैक्टर योगी का ही नजर आ रहा है कि सीएम योगी ने ऐसा क्या कहा या ऐसा क्या बोला या ऐसा कौन सा बयान दिया जिसकी वजह से वो लोकप्रिय हो गए और उनकी वजह से बीजेपी को इतनी बढ़त मिली। जी हां, आपको याद होगा बीजेपी की जनसभा में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे। उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा था कि अगर हम लोग भी ऐसे बट जाएंगे तो अगर बटेंगे तो कटेंगे, अगर हम लोग भी बट जाएंगे तो कटेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मतलब अगर बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे कटेंगे वाले बयान ने पूरे समुदाय को एक कर दिया। वहां पे जाति विशेष का कोई ऐसा फैक्टर नहीं चला जो किसी को प्रॉफिट दे या किसी अन्य पार्टी में वो जाए। वहां पे एक ही दांव चला कि हम सब एकजुट होंगे, एकजुट होकर के काम करेंगे। एकजुट होकर काम करने वाला दांव मुझे लगता है सबसे अच्छा साबित हुआ और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। एक और फैक्टर है, बीजेपी ने इस बार के चुनाव में आरएसएस से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को चुनाव से बिल्कुल अलग रखा। बहुत कम रैलियां देखने को मिली कि मनोहर लाल खट्टर वहां प्रचार करते हुए दिखे हों। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो सभाएं की उसमें एक आध में ही मनोहर लाल खट्टर नजर आए, अदरवाइज वो एकदम बाहर रहे, पोस्टर से भी गायब रहे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी को ये कहीं ना कहीं पता था कि जो किसान नाराज थे, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान जो नाराज थे, पहलवान नाराज थे, उसको लेकर के एंटी इनकम्पेंसी हो सकती है, जिसको बीजेपी ने एकदम दूर रखा। और नायाब को मतलब चुनाव के 6 महीने पहले जिसको सीएम बनाया वो कामयाब दिखा। मतलब हरियाणा की राजनीति में नायाब कामयाब हो गए और खट्टर को दूर कर दिया। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जिससे बीजेपी की बढ़त या बीजेपी की बम्पर जीत का कारण हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाटों के गढ़ हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। इस जीत का कोई खास आकलन नहीं